Today we are going to start lesson second, the world of plants. The world of plants, पौधों का संसार. Plants are lifeline of human beings and animals. Plants provide us many things that we use in our daily life. Plants are lifeline of human beings and animals. Plants provide us many things that we use in our daily life. पौधे मनुष्य और जानवरों के लिए क्या है? लाइफलाइन है, जीवन है. Plants provide us many things that we use in our daily life. ये पौधे जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारी चीजें हमको पौधों से ही मिलती है. Let's start. There are many plants and trees around us. Some plants are very big and huge. Some are small and some are very small. Plants are broadly divided into 5 categories according to their size and nature. Once more, there are many plants and trees around us. Some plants are very big and huge. Some are small and some are very small. Plants are broadly divided into 5 categories according to their size and nature. There are many plants and trees around us. हमारे चारों तरफ क्या है? बहुत सारे प्रकार के जो है पौधे हैं. Some plants are very big and huge. कुछ पौधे कुछ बहुत बड़े हैं, विशाल हैं. Some are small, कुछ छोटे हैं. And some are very small, और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं. Plants are broadly divided into 5 categories. ये जो पौधे हैं इनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है. According to their size and nature, उनके आकार और उनके प्रकार, प्रकृति के आधार पर उनको 5 भागों में बांटा गया है. तो आइए देखते हैं वो 5 प्रकार के प्लांट्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट, ट्रीज. ट्रीज, very big plants are called trees. Very big plants are called trees. They have hard and woody stems called trunk. ध्यान देंगे, very big plants are called trees, यानी बहुत बड़े पेड़ को, पौधे को हम पेड़ बोलते हैं. They have hard and woody stems. उनका तना बड़ा ही कठोर और कड़ी लकड़ी का होता है, जिसको हम तना बोलते हैं, called trunk. Trees can stand erect without any support. They live for many years. Trees can stand erect without any support. They live for many years. Trees can stand erect. Erect means क्या होता है? सीधा. पौधे बिना किसी सपोर्ट, पेड़ बिना किसी सपोर्ट के सीधे खड़े रहते हैं. They live for many years. वो उनका जीवन जो होता है वो बहुत कई वर्षों का होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो ट्री, palm tree, banyan tree, pine tree, etc.
आपने देखा होगा आम का पेड़, आपके घर के सामने नीम का पेड़ होगा। ऐसे तमाम पेड़ हैं जो जिनको बिना किसी सपोर्ट के वो खड़े रहते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं। नाउ नेक्स्ट, श्रब्स। श्रब्स ये होता है झाड़ीदार पौधा। Shrubs are shorter and smaller than trees. They have hard woody stems. They live for 2 or 3 years. For example, rose, cotton, hibiscus, tomato, etc. What is shrubs? जो झाड़ीदार पौधा होता है ये भी एक प्रकार है। Shrubs are shorter and smaller than trees. Shrub क्या होता है? वो पेड़ से छोटा होता है। दे हैव हार्ड वुडी स्टेम्स, उनका भी तना बड़ा ही कठोर होता है। दे लिव फॉर 2 or 3 years, इनका जो जीवन होता है, जीवन चक्र होता है, जीवन काल होता है, दे लिव फॉर 2 or 3 years, ये 2 या 3 साल रहते हैं। जैसे रोज, गुलाब का फूल हमने देखा होगा, कॉटन, हिबिस्कस, टोमेटो एक्सेट्रा, इनकी जो लाइफ सर्किल है वो 2 या 3 साल की होती है। नेक्स्ट, हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी का पौधा। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। Herbs are very small plants. They have soft and weak stems. They live for 1 or 2 seasons only. For example, tulsi, mint, spinach, cabbage, etc. Herbs are very small plants. Herb क्या है? ये बहुत ही छोटा पौधा होता है। They have soft and weak stem. इनका जो तना होता है मुलायम और कमजोर होता है। They live for 1 or 2 seasons only. ये सिर्फ एक सीजन, एक मौसम या 2 मौसम तक ही जीवित रहते हैं। जैसे तुलसी का पौधा, पुदीने का पौधा, तो तमाम ऐसे पौधे हैं जो हम देखते हैं अपने आसपास खेतों में, वो एक सीजन में या तो समाप्त हो जाएंगे या तो दूसरे सीजन जाते जाते समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स मीन्स एक प्रकार से लता या चढ़ने वाला जिसको बोलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी सपोर्ट के ऊपर ही बढ़ते हैं। जैसे नाउ वी रीड, क्लाइंबर्स आर वेरी वीक स्टेम्ड प्लांट्स। क्लाइंबर्स आर वेरी वीक स्टेम्ड प्लांट्स। दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स। They cannot stand of their own. They need support to stand erect. Climbers are very weak stemmed plants. They have soft and weak stems. They cannot stand of their own. They need support to stand erect. Climbers are very वीक स्टेम प्लांट्स। क्लाइंबर्स क्या है? ये बड़ा, इनका तना बड़ा ही कमजोर तने का पौधा होता है। दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स, इनका तना बहुत ही
मुलायम और कमजोर होता है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑफ देयर ओन, ये अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये पौधे अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड डायरेक्ट, इनको सीधा खड़े होने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे आपके घर में होगा मनी प्लांट, ग्रेप्स, पी प्लांट्स, मटर का पौधा, इनको कोई सपोर्ट चाहिए, ये अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। नाउ वी रीड क्रीपर्स, लास्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। क्रीपर्स में क्या होता है? रेंगने वाला, जो जमीन पे चलता है। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स, दे हैव वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट और वेजिटेबल, दे क्रीप along the ground, so they are called creepers. For example, watermelon, pumpkin, etc. क्रीपर्स मीन्स जमीन पर रेंगने वाला पौधा, जो जमीन के सहारे बढ़ता हो, ग्रोथ करता हो। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स, कुछ पौधों में उनका जो है तना बड़ा ही कमजोर होता है। दे हैव वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट और वेजिटेबल्स, और उनमें जो है बड़े बड़े फल या सब्जियां पैदा होती हैं। दे क्रीप along द ग्राउंड, वो जमीन के सहारे विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा वाटरमेलन, खेत में आपने देखा होगा पंपकिन, कोहड़ा देखा होगा। ऐसे तमाम सब्जियों को आपने देखा होगा जो जमीन के सहारे बढ़ते जाते हैं और उसमें बड़े बड़े फल या सब्जियां उसमें उगती हैं। तो ये हमारा है क्रीपर्स। हमने अभी प्लांट्स के 5 प्रकार हमने पढ़े, उनका अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं, उनकी अलग अलग साइज है।